जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। द ग्रेट आचार्यज यानी कि महान आचार्यों की जीवन गाथा की इस क्लास में, इस श्रृंखला में हम श्री श्रीनिवास आचार्य जी के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार श्रीनिवास आचार्य का कई लोगों की ऊपर उन्होंने कृपा की। रामचंद्र उनमें से एक हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार रामचंद्र ने गोविंद पर कृपा की, और फिर यह भी पढ़ा कि देवी दुर्गा स्वयं आकर कृपा कर रही है गोविंद पर, सही मार्ग दिखा रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार प्रयास किया। किसने? दुर्गा मैया ने, ताकि अपने भक्त को सही रास्ता दिखा सके। हमने ये भी पढ़ा किस प्रकार रघुनंदन नित्य लीला में प्रवेश हुए। अब हम यहीं से इनके जीवन चरित्र को थोड़ा आगे वर्णन करेंगे। आचार्य प्रभु श्रीमन महाप्रभु के परिकरों का तो दर्शन करने के कारण बड़े गंभीर रहते ही थे, उदास भी होते जा रहे थे। जिन भक्तों के साथ आदान प्रदान हुआ है, जिनके साथ जिनका आशीर्वाद मिला है, अब वो इस संसार से चले गए हैं। जिनकी देखरेख में भक्ति करी है, जिनकी देखरेख में गौर कथा सुनी है, एक एक करके सब चले जा रहे हैं, और काफी तो चले ही गए। इस उदासी के समय में एक अप्रत्याशित घटना घटी है। गोपालपुर ग्राम के राघव चक्रवर्ती नाम के ब्राह्मण ने आकर डरते डरते बड़े संकोच के साथ उनसे निवेदन किया है कि प्रभु, पद्मावती नाम की मेरी एक कन्या है। रूप और गुण आदि में उसकी तुलना नहीं है। मैंने एक दिन स्वप्न में देखा कि मैं उसे आपके हाथों समर्पित कर रहा हूं। दूसरे दिन प्रातः जब मैंने अपनी धारणा से अतीत इस स्वप्न की बात की चिंता कर रहा था, तो मेरी पत्नी ने आकर अपने स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। उसने कहा कि मैंने श्री अद्वैत आचार्य के परम ज्योतिर्मय कलेवर के दर्शन किए, और उन्होंने कहा कि तुम अपनी कन्या के विवाह की चिंता ना करो, उसका विवाह तो श्रीनिवास के साथ होगा। वे तुम्हारी कन्या के पूर्व निर्दिष्ट स्वामी हैं। चक्रवर्ती महाशय ने कहा कि देखो, मेरा कर्तव्य था कि ये दोनों स्वप्न का वृत्तांत आपको सुनाऊं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। आचार्य प्रभु को भी पिछली रात महाप्रभु ने स्वप्न में आकर यही आदेश दिया था, इसलिए वे और क्या कहते। उन्हें विवाह के लिए सम्मति प्रदान करनी पड़ी।
शुभ मुहूर्त में पद्मावती का विवाह आचार्य प्रभु से हो गया। दिस इज हिज सेकेंड मैरिज। और उनका नाम पड़ा श्री गौरांग प्रिया। वारे भगवान की लीला। भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। किसी को कहते हैं तुम्हें विवाह नहीं करना है, और किसी को कहते हैं तुम्हें दो दो करने पड़ेंगे। भगवान को अपने भक्त से जो जो कराना है ना, वो तो वो करा ही लेंगे। वो किसको चुनते हैं ये बात है। और वो चुनते कैसे हैं? वो चुनते हैं उसकी पात्रता देखकर। हर प्रकार की कृपा, किसी से मृदंग बजवाते हैं, किसी से करताल बजवाते हैं, किसी से गाना गवाते हैं, किसी से किताबें बंटवाते हैं, किसी में शक्ति संचार कर कुछ और कार्य कराते हैं। पर उचित पात्र कैसे बने? उचित पात्र बनेंगे अपनी विनम्रता से। उचित पात्र बनेंगे जिसको भक्ति को प्रायोरिटी देकर। आपको अपना पर्सनल कार्य किसी को देना है तो किसको दोगे बताओ? वो जो आपके बहुत करीब है ना? या वो व्यक्ति जिसको दोगे तो वो उत्साह से करेगा। या उस व्यक्ति को दोगे जो अहंकार में गाएगा, उसको नहीं दोगे। पात्र बनना बड़ा जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट, कृष्ण का निज इंस्ट्रूमेंट। खैर, आचार्य प्रभु के 3 पुत्र हुए। ईश्वरी ठकुरानी से हुए श्री वृंदावन चंद्र, और श्री राधा कृष्ण और गौरांग प्रिया देवी से श्री गति गोविंद। उनकी 3 कन्याएं भी हुई। कन्याओं में ज्येष्ठ थी हेमलता, मध्यमा थी कृष्ण प्रिया, और कनिष्ठा थी कंचन लती। 3 कन्याएं और 3 पुरुष, इनके बेटे और बेटियां हुए। अब हमने पढ़ा था कि रामचंद्र आचार्य प्रभु के शिष्य थे। नरोत्तम ठाकुर आचार्य प्रभु को महाप्रभु का द्वितीय रूप मानते थे, पर दोनों आचार्य प्रभु के प्रति इतने समर्पित थे कि उनका उनसे पृथक कोई और अस्तित्व था ही नहीं। तो आचार्य प्रभु को दोनों इतना प्यार करते थे, रामचंद्र भी और नरोत्तम दास ठाकुर भी। और इनका पारस्परिक प्रेम ऐसा था कि तीनों के तन मन आत्मा का ऐसा एकीकरण था कि उनके आपस के व्यवहार में शास्त्रीय विधि निषेध का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया था। शास्त्रों से भी ऊपर चले गए थे। इतना मैत्रीपूर्ण भाव हो गया था। अहम बुद्धि थी ही नहीं। वैसे तो शिष्य के प्रति गुरुदेव के आसन पर बैठकर उनके द्वारा व्यवहारित पात्र में प्रसाद ग्रहण करना नीति के विरुद्ध है। एक ही प्लेट में खाना तो विरुद्ध है, पर रामचंद्र को यह अधिकार था। आचार्य प्रभु कभी कभी रामचंद्र और ठाकुर महाशय को अगल बगल बिठाकर प्रसाद खाते थे, जबकि शास्त्र कहते हैं पहले गुरु पाएंगे फिर शिष्य पाएंगे। लेकिन
यहां प्रेम संबंध ऐसा है कि अगल बगल बैठ के पाते थे। और श्रीनिवास आचार्य जब पाते थे, जो प्रसाद उन्हें अच्छा लगता था वो अपनी प्लेट से निकाल के थोड़ा इधर दे देते थे और थोड़ा इधर भी दे देते थे। तो एक बार तो ठकुरानी गण ने आचार्य प्रभु से प्रश्न भी पूछा। अब कई बार ऐसी बुद्धि आ जाती है, बोले आचार्य आप हैं ब्राह्मण, नरोत्तम दास और रामचंद्र तो ब्राह्मण नहीं है, आप उनके साथ बैठ के भोजन करते हैं। कई बार ये ब्राह्मण बुद्धि इतनी खतरनाक होती है ना, इंसान को अहंकार बना देती है इतना। तब उन्होंने कहा कि इन दोनों की देह को मेरी देह से अलग ना समझो, ये दोनों तो मेरी भुजाएं हैं। और इन दोनों का प्रेम भाव किसी ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय के भाव से कहीं ऊपर। इस बुद्धि को त्याग दो। कौन ब्राह्मण, कौन वैश्य, कौन शूद्र, हर वो व्यक्ति जो कृष्ण की सेवा में लगा है वो इन सब धारणाओं से बहुत ऊपर आ चुका है। तो ठाकुरानियों ने इस प्रश्न का उत्तर पा नरोत्तम दास और रामचंद्र को मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं भाव से अपराध हो गया। आचार्य प्रभु अक्सर नरोत्तम ठाकुर और रामचंद्र के संग के लोभ से खेतुरी जाया करते थे, और नरोत्तम दास और रामचंद्र आचार्य प्रभु का संग लेने के लोभ से यजीग्राम आया करते थे। एक बार जब रामचंद्र और नरोत्तम यजीग्राम में थे, आचार्य प्रभु ने रामचंद्र से कहा, तुमने विवाह किया है, पत्नी के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। पत्नी संभाषण के उद्देश्य से तुम आज ही घर चले जाओ। वास्तविकता यह थी कि विवाहित होते हुए भी रामचंद्र तो अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें न बाहरी ज्ञान था, ना ही देह अभिमान। उनका तो अंतर बाहर सब गुरुमय था। वो गुरु से आगे कुछ सोचते ही नहीं थे। गुरुदेव का आदेश हुआ घर जाओ, इसलिए बिना विचार किए उसका पालन तो करना ही था। वे उसी दिन घर चले गए। पत्नी रत्नमाला अप्रत्याशित भाव से उन्हें आया देख आनंद विभोर हो गई, उनकी सेवा में नियुक्त हो गई। रात्रि के समय निभृत शयन कक्ष में रामचंद्र ने उनसे आलाप करना आरंभ किया। रोने लगे। अब आलाप का विषय क्या है? क्यों रो रहे हो? अरे भक्त का, शिष्य का आलाप का विषय गुरुदेव की सेवा के सिवा और क्या हो सकता है? वे गुरुदेव का गुणगान करते और अश्रु विसर्जन करने लगे। रत्नमाला स्थिर दृष्टि से पतिदेव का मुख कमल निहारते हुए बीच बीच में अपने आंचल से उनके आंसू पोंछती रहती। पतिदेव का कथामृत पान करते करते धीरे धीरे उसके मन में भी एक अप्राकृत्य भाव राज्य में प्रवेश कर गया। यह भेद नहीं रहा कि पुरुष कौन है और स्त्री कौन है। दोनों एक दिव्य अनुभूति का आनंद तरंग में सारी रात बिता दी। गुरुदेव की कथा सुनते सुनते पूरी रात बीत गई।
उषा काल निकट आई, रामचंद्र खड़े हुए और बोले कि गुरुदेव की सेवा का समय हो गया है, अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा थी, घर जाओ। सो मैं आ गया, रत्नमाला से विदा ली और जाने लगे। सहसा उन्हें ध्यान आया कि गुरुदेव का तो आदेश था पत्नी संभाषण करना है। तो उन्होंने रत्नमाला को एक बार आलिंगन किया और चल दिए। वे जब यजिग्राम में गुरुदेव के निवास स्थान पर उपस्थित हुए, नरोत्तम दास ठाकुर आंगन में झाड़ू दे रहे थे। उनकी दृष्टि रामचंद्र के ललाट पर लगे सिंदूर पर पड़ गई, जो पत्नी का आलिंगन करते समय लग गया था। उसे देखते ही बड़े विस्मय हो गए, क्रोध भरे स्वर में बोले, कहां गए थे? ये माथे पे सिंदूर लगा है। रामचंद्र ने सरल भाव से उत्तर दिया, गुरुदेव की आज्ञा थी, पत्नी संभाषण के लिए गया था, रत्नमाला का सिंदूर माथे पे लग गया होगा। इस स्वीकारोक्ति से तो ठाकुर महाशय का क्रोध और बढ़ गया। उन्हें विरक्ति के स्वर में कहा, छी छी छी, रामचंद्र, धिक्कार है तुम पर। यह अपवित्र देह लेकर गुरुदेव की सेवा में आए हो। तुम्हें इतना भी विचार नहीं हुआ कि स्नान आदि कर स्त्री संभोग के चिन्ह मिटा कर आते। कहते कहते उन्होंने झाड़ू से रामचंद्र की पीठ पर पिटाई करना शुरू कर दिया। झाड़ू पड़ते ही रामचंद्र की देहात्म बुद्धि और बुद्धि विचार लौट आई। बड़ा पश्चाताप हुआ। स्नान आदि कर अपने को सेवा कार्य में नियुक्त किया। नरोत्तम ठाकुर जितने दिन यजिग्राम में रहते, आचार्य प्रभु के स्नान के समय उनके अंग में तेल मालिश किया करते थे। उस दिन तेल मलते समय उन्होंने देखा कि सवेरे रामचंद्र की पीठ पर उन्होंने झाड़ू से प्रहार किया था, उसके चिन्ह रक्तिम आकार में आचार्य प्रभु की पीठ पर दिखाई दे रहे हैं। मारा तो मैंने रामचंद्र को था, निशान पड़ गया श्रीनिवास आचार्य की पीठ पर। अब मालिश करते करते पीठ पर दिख रहे हैं निशान। वे जान गए कि रामचंद्र का देह आचार्य प्रभु को इतना समर्पित है और उनके द्वारा अंगीकृत है, उसी के कारण उनका अपना ही देह और रामचंद्र की पीठ पर आघात कर उन्होंने आचार्य प्रभु पर आघात किया है। उन्होंने तत्काल मन में निश्चय किया कि जिस हाथ से उन्होंने रामचंद्र को झाड़ू मारी है, उसे आज ही रात अग्नि में जलाकर अपराध का मार्जन करेंगे। कृष्ण, कि जिस हाथ से मैंने झाड़ू मारी है, मैं उस हाथ को आज जला दूंगा रात को। अंतर्यामी आचार्य प्रभु ने तो उनका यह संकल्प समझ लिया। और बोले, ए देश विचार नाई बाप रे बाप, दिन भर झांटर बाड़ी रात्र पड़े हाथ। बाप रे बाप, इस देश के लोगों की विचार तो जरा देखो, उन्हें तो विचार रत्ती भर नहीं आता। दिन में झाड़ू की मूठ मारते हैं, रात में हाथ जलाते हैं। यह सुनकर ठाकुर महाशय को होश आ गया। अपनी आंतरिक वेदना के कारण वे भूल गए थे कि उनका शरीर भी तो आचार्य प्रभु द्वारा अंगीकृत है। जिस हाथ को वो जलाने का संकल्प कर रहे हैं, वो हाथ भी तो आचार्य प्रभु का ही है। ऐसा संकल्प करना, ऐसा सोचना कि आचार्य प्रभु का हाथ जले या उन्हें पीड़ा हो, यह सोचकर डबल अपराध हो गया, एक और अपराध किया।
और अपराध से मुक्ति पाने के लिए आचार्य प्रभु के चरणों में गिर के रोने लगे। महापुरुषों के आचरण में कभी कभी बड़ा विरोधाभास होता है। उसका कारण यह है कि उनकी बहुत सी लीलाएं अपने स्वभाव और शक्ति के विपरीत होते हुए भी केवल लोक शिक्षा के लिए होती हैं। नरोत्तम ठाकुर से रामचंद्र का कुछ भी छिपा नहीं था। वे जितना उनकी मनोवृत्ति के बारे में जानते थे, शायद रामचंद्र स्वयं भी नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने रामचंद्र के आचरण पर क्रोध किया था, केवल रामचंद्र की ओर भाव जगत की महिमा संसार में प्रकट करने के लिए। रामचंद्र की पवित्रता, रामचंद्र की भक्ति भाव, रामचंद्र के गुरु के प्रति शरणागति प्रकट करने के लिए। When Krishna tests a neophyte, it is for his purification. And when Krishna tests his pure devotee, it is for his glorification. उनका गुणगान करने के लिए। नरोत्तम दास क्षमा मांगने लगे गुरुदेव से। क्षमा, मैंने आपके बारे में ऐसा, आपके बारे में नहीं, मतलब अपना हाथ जलाने के बारे में सोचा। मैंने रामचंद्र पर वार किया। तो भक्तों की लीला समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी कोई लीला दिखे तो लीला समझ के आगे बढ़ जाना चाहिए। हम अपना प्रयास करेंगे तो हम गुरु को या वैष्णवों को अपनी बुद्धि तक लेके आएंगे, फिर उस पे एनालाइज करेंगे, फिर उन्हें छोड़ देंगे उनके बुद्धि। वो तो अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, हम क्या जाने। लेकिन हमें लगता है देखो भाई, वो भी जप कर रहे हैं, हम भी जप कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे जैसे ही हैं, ऐसा विचार करने लगते हैं। सबसे बड़ा अपराध करते हैं भक्तों को कैजुअली लेके। उनके जप की इंटेंसिटी आपके जप की इंटेंसिटी से अलग हो सकती है। उनका प्रेम भाव आपके प्रेम भाव से अलग हो सकता है। उनका कनेक्शन विद कृष्ण आपके कनेक्शन से ज्यादा हो सकता है। पर हम अहंकार विमूढ़तात्मा करता अहम इति मन्यते, ऐसा मान लेते हैं। अरे प्रेम की आंखें लाओ तो देखो, हर चीज इतनी दिव्य दिखेगी। दुर्योधन देख नहीं पाया, अर्जुन देख पाया। देख तो दोनों एक ही चीज रहे थे, ग्रैटिट्यूड। ये जो ग्रैटिट्यूड की आंख है ना, ये बहुत दिव्य है। ये जो प्रेम की आंख है ना, बहुत दिव्य है। एक प्रेमी हर वक्त आनंद में रह सकता है, हर वक्त। एक शुष्क चिंतक कभी आनंद में नहीं रह सकता, वो हमेशा डाउट में रहता है। तो इस लीला से रामचंद्र का गुरु भक्ति, नरोत्तम दास ठाकुर की विनम्रता प्रदर्शित होती है। किस प्रकार भक्तों को अपराध से बचने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। गलतियां तो सब करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भक्ति में बढ़ेगा वही गलती करेगा। जो कुछ कर नहीं रहा वो गलती कैसे करेगा? वो तो कुछ कर ही नहीं रहा।
प्रभु जी मैं कोई वैष्णव अपराध नहीं करता क्योंकि मैं वैष्णवों के साथ ही नहीं रहता। तो वैष्णवों के साथ नहीं रहता, ये ही अपने में अपराध हो गया कि उसने वैष्णवों को दूर रखा है। ऐसा कोई जीव नहीं जो अपराध ना करता हो। बहुत मुश्किल है इस संसार में अपराधों से बचना, इस कंडीशन माइंड के साथ। अपराध करना कोई गलत नहीं है, हो गया, उसके बाद रिपेंट करना, क्षमा मांगना, प्रायश्चित करना और प्रायश्चित करके आगे बढ़ जाना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रायश्चित करो, आगे बढ़ जाओ, फिर वो दोबारा ना करो, बस। फिर कोई नया अपराध होगा? कोई नहीं। प्रयास करो कि अपराध ना हो। अपराध के प्रति भी कैजुअल मत हो जाओ कि अब तो इतनी बार कर लिया, अब क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, बचना है, प्रायश्चित करना है। आचार्य प्रभु कभी कभी वीर हम वीर के आह्वान पर विष्णु पर भी जाया करते थे। एक बार जब विष्णुपुर में थे, लीला स्मरण करते करते मणिमंजरी के स्वरूप में अवस्थित हो गए, ध्यान योग से लीला की गंभीरतम प्रदेश में प्रविष्ट हो गए, शरीर निश्चल हो गया, सांस बंद हो गई, देह में प्राण का कोई लक्षण ही नहीं रहा। 2 दिन 2 रात इसी अवस्था में बीत गई। सांस ही नहीं ले रहे। अब कोई मर गया हो तो कैसे पता लगाते हैं, उसकी नब्ज देखते हैं या हाथ लगा के नाक के पास कि भैया हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन यहां तो कुछ चल ही नहीं रहा। वीर हम वीर, व्यास आचार्य, कृष्ण वल्लभ सभी चिंतित हो गए, सबके सब। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें क्या करें। रामचंद्र की याद आ गई। बोले वो ही हैं जो आचार्य प्रभु की मनोवृत्ति समझते हैं। अगर वो यहां आ जाएं तो कोई उपाय हो सकता है, उनके द्वारा ही किया जा सकता है। पर रामचंद्र तो खेतुरी में है, अभी इतनी जल्दी उन्हें कैसे लाएं? आते आते कुछ अमंगल हो गया, कुछ घटना घट गई तो क्या करें? पर गुरु पे इतने शरणागत रामचंद्र के दूर होते हुए भी क्या उनसे कुछ छुपा है? वे जहां भी रहते, गुरुदेव के अंतर की प्रत्येक वृत्ति को उन्हें पता रहता था। विष्णुपुर में यह घटना घट रही है, ये उन्हें पता लग गया मन ही मन। वे स्वयं ही विष्णुपुर की ओर भागे चले आ रहे थे। इससे पहले कि कोई उन्हें संवाद देने जाता, वो उससे पहले ही आ पहुंचे। वीर हम वीर और माता ठकुरानी को आश्वस्त करते बोले, आप चिंता ना करो, प्रभु अभी प्रकृतिस्थ हो जाएंगे। मैं देखता हूं कि वहां किस सुख में विचरण कर रहे हैं। वे जहां भी होंगे मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। इतना कहकर रामचंद्र आचार्य प्रभु के पास जा बैठे और ध्यान में मग्न हो गए। करुणा मंजरी के स्वरूप में लीला में प्रवेश कर कर उन्होंने देखा कि अन्य मंजरियों के साथ यमुना के जल के भीतर कुछ अन्वेषण कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ। रामचंद्र करुणा मंजरी के रूप में उनके निकट गए तो उन्हें देखते ही बोले, अच्छा हुआ तुम आ गई। कल रात महारास के पश्चात जल क्रीड़ा करते समय राधा रानी की बेसर जल में गिर गई है, हम वही खोज रहे हैं, तुम भी खोजो। रामचंद्र समझ गए
कि बेसर के अनुसंधान में इतना समय लग गया है। जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी स्थूल देह में लौटेंगे नहीं। इसलिए वे भी अपने गुरु के साथ उस अनुसंधान में जुट गए। गुरु कृपा के बल से उन्हें तुरंत ही एक कमल के पत्ते के नीचे में मिल गई। उन्हें ले जाकर गुरुदेव को दिया। उन्होंने गुण मंजरी कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। उन्होंने गोपाल भट्ट को दिया। गुण मंजरी ने रूप मंजरी कौन है? रूप गोस्वामी को दिया। और रूप मंजरी ने राधा रानी को। राधा रानी प्रसन्न हो गई और अपने द्वारा चबाता चबाता तांबुल करुणा मंजरी को देकर पुरस्कार दिया। उसी समय आचार्य प्रभु ने हुंकार के समात समाधि त्याग दी। रामचंद्र भी आसन से खड़े हो गए। आनंद विभोर होकर सब लोग रामचंद्र की जय बोलते हुए नृत्य करने लगे। उसी समय रामचंद्र के हाथ में राधा रानी का प्रसादी तांबुल देखकर उसकी अपूर्व गंध का अनुभव कर सब चमत्कृत हो गए और उसका कण कण ग्रहण कर कर धन्य हो गए। ऐसे प्रवेश कर गए ध्यान में। धन्य है ऐसे भक्त, धन्य है इनका भगवान के प्रति अनुराग, धन्य है इनकी गुरु भक्ति। राधा रानी ने स्वयं जो हाथ में दिया था ध्यान में, जब आंख खुलती है तो हाथ में ही होता है। ऐसे ही नहीं नरोत्तम दास ठाकुर कहते, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। पीटते भी हैं और प्रेम भी करते हैं इतना। श्रीनिवास आचार्य 2 दिन 2 रात राधा रानी की बेसर ढूंढ रहे थे, इसलिए देर हो गई। गुरु जब जब चिंतित होते हैं, शिष्य का धर्म है उनकी चिंता दूर करना। रामचंद्र श्रीनिवास आचार्य की चिंता में डूब गए और खुद ढूंढने लगे उस बेसर को। मेरे गुरुदेव की चिंता है। एक अच्छा शिष्य बन जाएं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस संसार में। कुछ और पाएं या ना पाएं, कुछ और मिले या ना मिले, हम अगर अपने गुरु की चिंता ही अपने परम कर्तव्य मान लें तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ पाएं ऐसे भक्त? पाना नहीं है, खुद बनना है। भगवान से बारंबार प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, ऐसी गुरु निष्ठा हमारे अंदर भी आए। ध्यान में भी प्रवेश कर जाएंगे, इतना आत्मसार है। देखो ये संबंध कैसे बना होगा। पढ़ना तो आसान है, 2 4 5 लाइन आधे घंटे में पढ़ लिया, लेकिन क्या हम इतना मन पढ़ पाते हैं अपने गुरु का? क्या हम इतना गंभीरता से अपने गुरु को समझते हैं कि उनके ध्यान में भी प्रवेश कर सकते हैं? अभी तो अपने ध्यान से ही नहीं निकलते तो किसी और का क्या ही ध्यान करेंगे। अभी तो अपना ध्यान ही सर्वोपरि है। स्वयं से बाहर निकलें तो ही तो जाने। लेकिन यहां तो दिव्य लोगों की बात हो रही है।
जिन्होंने एक दूसरे से इतना प्रेम स्थापित कर लिया है। रामचंद्र ने अपनी गुरु भक्ति से, गुरु सेवा से गुरु का भी हृदय जीता हुआ है। वे गुरु भी ऐसे आदान प्रदान करते हैं अपने शिष्य के साथ जैसे अपने खुद ही छोटे हों। उन्हीं के साथ बैठ के प्रसाद पाते हैं, उन्हीं की प्लेट में डालते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं। कैसा दिव्य संबंध है, कोई भी बिल्डर हो जाए। समझ ही ना पाए। आचार्य प्रभु खेतुरी के वार्षिक उत्सव में बार बार खेतुरी जाया करते थे। इस बार के वार्षिक उत्सव के बाद जब वे वहां से विदा होने लगे तो उन्होंने नरोत्तम ठाकुर को अलग से जाकर कान में कुछ कहा। कोई नहीं समझा कि क्या बात हुई, पर नरोत्तम उसी समय से उनका भाव बदल गया। वे गंभीर रहने लगे। उन्हें देख के लगता था कि वे किसी तीव्र आंतरिक वेदना को गोपन रखने में भरसक चेष्टा कर रहे हैं। पर कभी कभी उनके धैर्य का बांध टूटता था तो वह रो पड़ते थे। आचार्य प्रभु इस बार खेतुरी से लौटे और लौटने के पश्चात हर समय अंतर्मुखी हो गए। बाहरी जगत कोई वस्तु है, कोई नहीं है, इसके बारे में उन्हें कोई बोध नहीं रहता। महाप्रभु और गुरुदेव द्वारा बताए सारे कार्य अब पूरे हो चुके थे। एक एक करके महाप्रभु के सारे परिकर भी अंतर्ध्यान हो चुके थे। वे बड़ी अधिक विरह वेदना भोग रहे थे। गुरुदेव अभी भी वृंदावन में थे, पर उनकी भी नित्य लीला में प्रवेश करने का आभास उन्हें होने लगा था। उन्होंने भी उसका अनुसरण करने का निश्चय कर नरोत्तम ठाकुर से अपने हृदय की बात गोपन में कही थी। कुछ दिन बाद संवाद मिला कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी भी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो श्रीनिवास आचार्य के लिए जीवन का बोझ ढोने के अलावा कोई औचित्य ही नहीं रह गया था। उन्होंने रामचंद्र के साथ वृंदावन जाकर राधा कृष्ण पदांकित उस पवित्र पल में, उस शुभ क्षण की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया जब गुरुदेव की संगति प्राप्त करते ही वे लौकिक लीला संवरण कर उनके चरणों के समीप उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। उसी समय उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को रामचंद्र को उनके साथ वृंदावन भेजने के लिए चिट्ठी लिखी। चिट्ठी पाते नरोत्तम व्याकुल हो गए। खेतुरी से विदा होते हुए आचार्य प्रभु ने उनसे जो कुछ कहा था, यह उसकी प्रथम कड़ी थी। उन्होंने जान लिया कि आचार्य प्रभु की यह अंतिम यात्रा है। आचार्य प्रभु की गोपनीय वार्ता में कुछ ऐसा संकेत भी अवश्य रहा होगा जिससे उन्होंने यह भी जान लिया कि रामचंद्र की भी यह अंतिम यात्रा है। ये सोच सोच कर वे अत्यंत विचलित हो उठे। रामचंद्र के पास जाकर उनका दृढ़ उल्लंघन कर रोने लगे। रामचंद्र समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर में रामचंद्र समझ गए कि गुरुदेव के साथ उनके भी लीला संवरण करने का समय आ गया है, क्योंकि नरोत्तम ठाकुर ने उन्हें आचार्य प्रभु की गोपनीय कथा का अभिप्राय पहले ही दे दिया था। वे भी विच्छेद वेदना के कारण अधीर हो उठे।
कौन किसे सांत्वना देता? दोनों एक दूसरे को भाव से आलिंगन में आबाद कर एक दूसरे अपनी नयन धारा से अभिषिक्त करने लगे। उनके इस प्रकार आलिंगनबद्ध हो रोने का कारण कोई और समझ ही नहीं पाया। सब तो यही जानते थे कि रामचंद्र आचार्य प्रभु के साथ फिर वृंदावन से लौटकर अपना संग सुख उन्हें प्रदान करेंगे। कोई क्या जानता था कि ये उनकी भी अंतिम यात्रा या अंतिम आलिंगन है। कोई क्या जानता था कि इस दो देहों में एक प्राण के अब दो टुकड़े होने जा रहे हैं। बहुत देर बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने संयत होकर रामचंद्र के शरीर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, गुरुदेव के साथ श्रीधाम जाना बड़े सौभाग्य की बात है। परम आनंद पूर्वक जाओ। मैं अब उस समय की प्रतीक्षा करूंगा जिसमें हमारा फिर मिलन होगा। इतना कह नरोत्तम दास ठाकुर ने रामचंद्र को विदा किया। उनके वाक्यों का अर्थ कोई नहीं समझ सका। रामचंद्र के यजिग्राम पहुंचने के 2 ही दिन के बाद आचार्य प्रभु ने श्रीधाम की यात्रा प्रारंभ की। उनकी दोनों ठकुरानियां, संतान, शिष्य, छात्र वर्ग कुछ देर तक उनके साथ जा उन्हें विदा कर घर लौट आए। विदा करने के समय से ही सब उनके यजिग्राम लौट आने का एक एक दिन गिनने लगे कि अब तो गए यात्रा में, अब वापस आएंगे, जब आएंगे तो मिलेंगे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आचार्य प्रभु ने और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को रामचंद्र ने नित्य लीला में प्रवेश किया। कुछ ही दिन बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने भी गंगा तीर पर अलौकिक भाव से स्वेच्छा पूर्वक संसार त्याग दिया। वृंदावन में आचार्य प्रभु की समाधि है, उसी समाधि के पीछे रामचंद्र की भी समाधि है। इन भक्तों का इतना स्नेह, बड़ा ही अद्भुत स्नेह है। कैसे एक दूसरे पे जान देते हैं, कैसे इतना प्रेम है। नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय की व्यथा को कोई कैसे पढ़े, जिसको पहले ही पता हो कि यह आखिरी आलिंगन है, वो अपने हृदय को कैसे रोके, वो कैसे जाने दे। लेकिन गुरु की आज्ञा तो गुरु की आज्ञा है। संसार से जाने का समय हो गया तो संसार से जाने का समय हो गया है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं। अद्भुत जीवन है श्रीनिवास आचार्य का और अद्भुत जीवन है रामचंद्र श्यामानंद नरोत्तम दास ठाकुर का। धन्य है ये भक्त जिन्होंने इतना स्नेह प्रदर्शन किया इस संसार में। धन्य है ये भक्त जिन्होंने हमें एक उचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणाबद्ध किया। बार बार इनके दिव्य प्रेमा भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, इनसे आशीर्वाद मांगते हुए हम भी ऐसे गुरुनिष्ठ हों, ऐसे भगवान के प्रति हमारी निष्ठा जागृत हो, अपने को भूलें, अपने को भूलें
और ऐसी दिव्य सेवा प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए आज की क्लास को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। श्रीनिवास आचार्य की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? वेणुधारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये लीलाएं तो बहुत पहले हुई थी और अब जब सुनकर ऐसा लग रहा कि लीलाएं अभी अभी हुई हैं, तो प्रभु जी बहुत दुख भी हो रहा है सुनकर आचार्य के बारे में। और प्रभु जी जैसे कि गोकुलानंद जाते हैं तो वहाँ जो है नरोत्तम दास ठाकुर और लोकनाथ गोस्वामी महाराज की समाधि है, तो क्या प्रभु जी वहाँ रामचंद्र की समाधि और श्रीनिवास आचार्य की समाधि वहीं है क्या? नहीं, इस बार जाएंगे, आपको लेके जाएंगे। जी प्रभु जी, बिल्कुल, बहुत ताजा याद हो रही है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। दिनेश्वर निताई राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अपराध के बारे में पूछ रहे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन था। किसके बारे में? अपराध के बारे में। प्रभु जी हाँ। भक्तों के संग में रहते हैं तो कॉन्शियस सही बनी रहती है प्रभु जी। और ये भौतिक संसार में जब बाहर निकल जाते हैं तो प्रभु जी उसमें तो अपराध ही अपराध होते हैं, उसको कैसे करें प्रभु जी? भक्तों के संग में ही रहो, बाहर जाओ ही नहीं। कितनी अच्छी बात है। तो प्रयास तो खैर यही होना चाहिए कि जीवन का कोई एक मोड़ तो ऐसा हो जहाँ केवल भक्तों के संग में ही रह सके। अभी नहीं रह पा रहे, लेकिन किसी एक दिन की इच्छा तो करनी चाहिए कि वो दिन कब आएगा। कबे हबे बोलो से दिन आमार, कब आएगा वो दिन जब हम भक्तों के साथ में सुबह से शाम तक रहेंगे, कोई बाहरी कार्य नहीं होगा। ये संसार भी 60 वर्ष की आयु में बोलता है रिटायर रिटायर रिटायर। नौकरी वाले भी बोल देते हैं जाओ, अरे अब तो भजन में लग ले भाई। लेकिन जीव कहता है नो रिटायर नो रिटायर नो रिटायर। वो लगा रहता है। कभी तो एक दिन ऐसा सोचना चाहिए हमको कि हम वैष्णवों के संग में रहें, तो कभी तो वो दिव्य आनंद आएगा। कब तक हम इस संसार की मार खाते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे आज इतना कमाना है, आज इसको लेना है, आज इससे बात करनी है, आज ये करना है। कहाँ फंस गए हैं। अभी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा सोचना चाहिए कि कभी एक दिन ऐसा आए कि वैष्णवों के साथ ही रहा जाए। अब मान लो हम हर किसी और स्टेज में हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तो कम से कम हफ्ते में एक बार। अच्छा मान लीजिए इतनी दूर रहते हैं कि वो भी संभव नहीं है, तो एटलीस्ट महीने में एक बार। अच्छा मान लेते हैं वो भी संभव नहीं है, तो एटलीस्ट यात्राओं में साथ चलना चाहिए। जितनी यात्राएं आए उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए जीव को। साल में 2 बार 3 बार 1 बार, पर दृढ़ व्रती होकर। आप देखोगे संसार में अगर हम भगवान के लिए यात्राएं नहीं करेंगे तो संसार के लिए यात्राएं करनी होंगी। कभी कोई फंक्शन आ जाएगा, किसी की शादी आ जाएगी, किसी का त्योहार आ जाएगा, वहाँ भागते हो, वहाँ जाना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है। लेकिन भक्तों के संग के लिए ललायित रहो, तो आप उस संग में इतना बल ले आओगे, आपकी बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी कि फिर कुछ समय बिता पाओगे। और फिर वो संग पाने के लिए ललायित रहोगे, तब तक अगली यात्रा आ जाएगी। अंतिम यात्रा से पहले वैष्णवों के साथ इतना गुहितम संबंध बना लेना चाहिए कि अंतिम यात्रा सुखद हो सके। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। योगेंद्र प्रभु। Hare Krishna, Vedantnath. धन्यवाद प्रणाम। Thank you so much, Prabhuji, for the amazing lecture.
तो ये मतलब सारे आचार्यों में मतलब पर्सनली मैं जो सबसे ज़्यादा मतलब कनेक्टेड बोलेंगे, इमोशनल बोलेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर, रामचंद्र प्रभु के जो आपस में जो व्यवहार था, मतलब उससे बड़ा मतलब मैं इमोशनल होता हूँ हर बार जब भी आप सुनाते हैं कि आखिरी टाइम में मतलब तो फिर जब वो नरोत्तम दास ठाकुर जब अपने भजन लिखते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, तो मतलब उसमें उनकी जो डेप्थ होगी ना फीलिंग की, वो ग्रेविटी सी फील होती है, तो बड़ा मतलब मन भारी हो जाता है जब ये सुनते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, बार बार मतलब आप सुनाते हैं और ये रियलाइज करने में मतलब होता है कि बहुत कुछ करना है अभी, भक्तों से बहुत सारे रिलेशन बनाने हैं अभी। थैंक यू सो मच अभी। हरे कृष्ण। मैं समझ सकता हूँ, ये बड़ा डीप और इमोशनल संबंध हैं, इतने साधारण नहीं हैं। इतना डीप संबंध होना, जिससे इतना प्यार करते हो, उसको आखिरी बार गले लगा के बोलना कि गुरुदेव के साथ जाना तो सौभाग्य की बात है। जब आप सोचते हो कि आखिरी बार मिल रहा हूँ उससे, बहुत मुश्किल है। सही में बहुत मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड। हरे कृष्ण। दिव्य रूप प्रभु, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा अभी। प्रभु जी, योगेंद्र प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बड़ा ही इमोशनल वो है। और मैं ये भी देख रहा हूँ प्रभु जी, जितने भी आचार्य के बारे में आपने बताया, मतलब एक नटशेल में सबको देखें तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि जैसे सब लोग ग्रुप में आए अपने अपने प्रयोजन के लिए, और सबको एक दूसरे का पता था, सबने एक साथ ही थोड़े थोड़े दिनों में अपनी अपनी यात्राएं समाप्त कर दी। पहले रूप गोस्वामी आए, उन्होंने अपने सारे काम किए और साथ साथ से चले गए, और अब ये तीनों ने अपना एकदम से लीला समाप्त कर दी। जैसे थोड़े दिन पहले ही लोकनाथ स्वामी और मतलब भूगर्भ पहले चले गोस्वामी गए और चले। तुरंत ही नरोत्तम दास चले गए। तो ऐसा लगता है कि जैसे सबको एक दूसरे का पता है, सब सोच रहे कि अब ये काम खत्म हो गया, फटाफट से बस निकल लो। और कोई भी गोस्वामी मतलब अपने परिवार के लिए, किसी और के लिए छटपटाए नहीं, रोए नहीं, और आपस में इन सब के लिए कितने भावुक हो गए। ये हृदय का प्रेम है ना दिव्य रूप प्रभु, ये बहुत रुलाता है, लेकिन इस रोने में बड़ा आनंद भी है। ये जो प्रेम है, ये बहुत डीप है। संसारी लोग नहीं समझ पाएंगे इसको। समहाउ और द अदर, अगर हम वैष्णवों में ऐसा प्रेम अगर नहीं हो पाया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर इतना डीप कनेक्शन नहीं हुआ भक्तों के साथ तो बेकार जीवन है, बदबू आती है उस जीवन से। अगर हम ये संबंध इतने डीप नहीं कर पाए अपनी इस जीवन यात्रा में तो बेकार है। क्यों? उद्देश्य ही आने का खराब हो गया। डीप रिलेशंस बना के उनको संजोए रखना बहुत मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ आपकी मनोदशा इस वक्त। ना अपनी कोई इम्पोर्टेंस दी, ना अपने परिजनों की।
सिर्फ इन भक्तों के साथ जीवन बिता दिया, उन्हीं के साथ इतना प्रेम संबंध है कि मार एक को पड़ती है तो निशान दूसरे के शरीर में पड़ते हैं। हाथ एक का जलना होता है तो दर्द दूसरे को होती है। कितना डीप है, कितना कैसे पहुंचा होगा, कितना सैक्रिफाइस किया होगा। जी प्रभु जी। कितना सैक्रिफाइस किया, कितनी गलतियों को नजरअंदाज किया होगा, कितने गुणों को देख देख कर रोज गुण गाया होगा। रामचंद्र अपनी वाइफ के पास गए हैं तो पूरी रात गुरु की चर्चा करते रहे। ये कहां से आया होगा? और फिर याद जाते जाते याद आई है, नहीं संभाषण के लिए बोला था, तो फिर गले भी लगा रहे, बोले अच्छा मैं जा रहा हूं। ये कहां से इतनी डेप्थ है? कैसे गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा इतनी सर्वोपरि हो गई? नहीं तो आदमी तो घर जाके भूल जाता है गुरु ने कुछ आज्ञा भी दी थी, वो पत्नी सेवा में ही लग जाता है। लेकिन ये बड़ी दिव्य भावनाएं हैं, तभी तो इन आचार्य गणों ने हम पर कृपा की है, ये अपने जीवन को प्रकट करके हम सबको मार्गदर्शन दिया है। हमें ये स्वाद लेना है अगर, तो बहुत गंभीर होना पड़ेगा भक्ति में, बहुत समय बिताना होगा वैष्णवों के साथ। ये संबंध ही स्वादिष्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण।